हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जिसको आपको आपको बेसब्री से इंतजार था, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है। अब रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन सी कमियां हम फॉर्म में ना करें, जिससे हम रिजेक्शन से या फॉर्म जो हमारा कैंसिल हो जाता उससे हम बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 ये आ चुकी है। पहली बात, इसके जो फॉर्म है 21 जनवरी 2026 को भरे जाने थे रेलवे के अनुसार। लेकिन अभी क्या किया रेलवे ने, 21 जनवरी 2026 को एक्सटेंड करके 21 जनवरी 2026 को एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2026 कर दिया। 31 जनवरी 2026 से ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 31 जनवरी से अपना आवेदन कर सकते हैं। और जो इसका नोटिफिकेशन आने वाला है 30 जनवरी 2026 को आएगा। योग्यता 10th पास है या आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे या फिर 10th वाले। तो दोनों ही बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना। आईटीआई वाले बच्चे भी फॉर्म भरेंगे और 10वीं क्लास वाले बच्चे भी फॉर्म भरेंगे। कुल पद 22,000 है। 22,000 टोटल पद है और ये पद आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी 22,000 ही हैं और पूरे ऑल इंडिया में ये भर्ती की जानी है। 30 जनवरी 2026 को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। आवेदन शुरू 31 जनवरी 2026 से होंगे। अंतिम तिथि 2 मार्च 2026 लास्ट डेट है। पात्रता सुनिए, इसकी योग्यता है कम से कम 10वीं पास हो, आईटीआई या एनसीवीटी द्वारा जारी एनएसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी या तो आपके पास 10वीं पास की डिग्री हो या आईटीआई आपके पास हो। आईटीआई एनसीवीटी जो है ये आईटीआई की डिग्री ही देने का काम करता है। ठीक, ये आपको क्लियर है। 10वीं पास और आईटीआई दोनों फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, आयु सीमा 1 जनवरी 2026 तक 18 से 33 वर्ष सामान्य वर्ग, ओबीसी को 3 साल यानी कि 18 से 36 वर्ष। ओबीसी के लिए 18 से 36 वर्ष। और जो ये आपका एससी एसटी है उनके लिए 5 वर्ष का इसमें अतिरिक्त छूट दी जाएगी। 18 से 38 वर्ष तक के एससी एसटी और ये ओबीसी वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। 5 साल की छूट मिलेगी। सर्टिफिकेट की वैधता, ओबीसी आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च 2026 से 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए यह 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। तो इससे अर्थ इसका यह है कि जैसे मान लीजिए 2 मार्च 2026 को ग्रुप डी की जो लास्ट डेट है वो है, ठीक। और जब आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट लगेगा तो वो 2 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। 2 मार्च 2025 के बाद का ही होना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो तो नए वित्तीय वर्ष के लिए होता ही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ओबीसी का भी नया होना चाहिए। ओबीसी का 2 मार्च के बाद का, ओबीसी का 2 मार्च के बाद का होना चाहिए। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं 2 मार्च 2026, और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इनका जो वित्तीय वर्ष हर साल नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए ये बनता है। 31 मार्च। क्लियर है आपको। आपका जो सर्टिफिकेट है 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करें, दिस इज द प्राइमरी स्क्रीनिंग एग्जाम, इट इज कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो हमारा ग्रुप डी का एग्जाम है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं और 90 मिनट में इन्हें सोल्व करना है। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में सोल्व करने हैं। आगे बात करें जनरल साइंस, यानी इसमें साइंस का कितना वेटेज है। तो साइंस के इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। साइंस के 25 क्वेश्चन हैं। मैथ के टोटल 30 क्वेश्चन हैं। रीजनिंग के
रीजनिंग के इसमें मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग के 30 हैं, ये आप ध्यान रखना, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, जबकि मैथ के 25 क्वेश्चन है इसमें, ये आपको याद रखना, मैथ के 25। और जनरल अवेयरनेस जो जीए है, जिसमें करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जीके है या जीके आनी है, उसके टोटल 20 क्वेश्चन है। इस तरह से ये टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट में सोल्व करने हैं। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब आप अपना पेपर देने जाओ तो 1/3 भी आप याद रखना। आगे बात करें हम, कैंडिडेट who pass the CBT usually 3 times the number of vacancy are called for the PAT. This is qualified round. जो पैट के लिए जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, वो टोटल वैकेंसी के 3 गुना अभ्यर्थियों को पैट के लिए बुलाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना। मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, जो उनका पेट में जो होगा 35 किलो वजन 100 मीटर तक लेकर चलना है 2 मिनट में, मेल के लिए है ये। मेल कैंडिडेट मस्ट लिफ्ट 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर तक 2 मिनट में जाना है। एंड रन 1000 मीटर दौड़कर जाना है 4 मिनट 15 सेकंड में, 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ मारनी है। एंड फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 35 की जगह 20 है, 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलना है इन्हें और 2 मिनट में चलना है। और बात करें हम दौड़ना, तो 1000 मीटर दौड़ना है इन्हें 5 मिनट 40 सेकंड में। बेस्ड ऑन योर CBT परफॉर्मेंस एंड क्वालिफाइंग द पैट, यू आर कॉल्ड टू वेरीफाई योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यानी जब आप पैट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, पैट एग्जाम जब आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आगे दे रखा है 10th स्टैंडर्ड या ITI सर्टिफिकेट, दोनों में से एक चलेगा। कैटेगरी OBC, NCLE, EWS, SC, ST, ये मैंने आपको बता दिया। इनका जो सर्टिफिकेट है 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वैलिड फोटो ID, मेडिकल एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा आंखों का रहता है, आंखों का A2 साइज का A2 होता है, ये आपको याद रखना है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है वैलिड फोटो ID एंड आधार पैन। आपको ये याद रखना है, जो आपका 10वीं क्लास की मार्कशीट में जो नाम है, पिता का नाम है या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम आपके आधार कार्ड से मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद एक सबसे तगड़ा क्वेश्चन मैं आपसे अगर इसमें बताऊं तो ये वैलिड फोटो ID आपको याद रखना और साइन आपको याद रखनी है। अगर हम साइन की बात करें तो जो साइन करने हैं आपको, साइन ब्लॉक लेटर में नहीं करने हैं, ब्लॉक लेटर में नहीं करने हैं। ब्लॉक लेटर होता क्या, तो ब्लॉक लेटर जो सारे कैपिटल लिखे जाते हैं, जैसे विकास, इस तरह से नहीं, ठीक। आपको जो साइन करने हैं वो रनिंग लेटर में करने हैं, रनिंग लेटर में साइन करने हैं और इस तरह से होंगे वो, पहला कैपिटल, उसके बाद इस तरह से रनिंग लेटर ये होता, पहला कैपिटल बाद में सभी स्मॉल लेटर इसमें यूज किए जाते हैं। और साइन करने के लिए आपको एक वाइट पेपर लेना है, वाइट पेपर में भी सादा पेपर, ना कि लाइनिंग वाला पेपर आपको लेना है, ठीक है। लाइनिंग वाला पेपर आपको नहीं लेना है, वाइट पेपर होना चाहिए, वाइट पेपर। JPEG फॉर्म में होना चाहिए, JPEG फॉर्म होती है जो फोटो की, वो आपके साइन की होनी चाहिए। और दूसरा मैं आपसे बात करूं तो 30 से 70 केबी, 30 से 70 केबी में ये इमेज अपलोड करनी है आपको, 30 से 70 केबी में इमेज अपलोड की जानी है। उसके बाद जो आपका फोटो है, फोटो आपका व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड में अगर नहीं है तो व्हाइट बैकग्राउंड जितने भी हल्के कलर होते हैं, स्मॉल कलर होते हैं, हल्के कलर, उसमें आपका हो तो चल सकता है, ठीक। और यदि आपने चश्मा लगा रखा है तो चश्मे में कृपया अपना फोटो ना खिंचवाएं। आपकी आंखों का व्यू साफ आना चाहिए, बिल्कुल आंखों का व्यू साफ आना चाहिए।
आंखों का व्यू साफ हो, आपके फोटो में वाइट बैकग्राउंड हो, वाइट बैकग्राउंड हो, वाइट बैकग्राउंड हो, और कितने में इसे अपलोड करना है तो 50 केबी से 100 केबी के बीच अपलोड किया जाना है। यह आपको याद रखना। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने फॉर्म को रिजेक्शन होने से बचा सकते हैं और आपका जो सपना है रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट होना, उसे आप पूरा कर सकते हैं। क्लियर है ये सब आपको? आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको देंगे। और अभी हम अपने चैनल पर 10 फरवरी 2026 से जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, उनको स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।